एक सीकर ने पूछा है, क्या नार्सिसिस्ट के अंदर दूसरों को लेकर इंट्यूशन के आधार पर फैसला लेने की क्षमता होती है? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इंट्यूशन किसे कहते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे मान लीजिए कि आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और आपको बाईं तरफ पहाड़ के क्या है, बाईं तरफ से पहाड़ कैसा लगता है ये आपको पता है, दाहिनी तरफ पहाड़ देखने में कैसा लगता है ये भी आपको पता है, बीच में देखने पर पहाड़ कैसा लगता है ये भी आपको पता है, पहाड़ का ऊपर का व्यू कैसा है ये भी आपको पता है, घाटी का व्यू कैसा है ये भी आपको पता है। लेकिन आपको पहाड़ की कंप्लीट पिक्चर नहीं पता है। आपको ये नहीं समझ में आता है, ये नहीं आपको पता है कि पहाड़ एक साथ पूरा कैसा दिखता है। और आप धीरे धीरे पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, आपको पूरा व्यू एक साथ क्लियर नहीं है, रात का वक्त है, अंधेरा है, अचानक बिजली चमकी और बिजली चमकते ही आपने सारा पूरा पहाड़ का व्यू ऊपर नीचे दाहिने बाएं बीच में सब एक साथ पूरा देख लिया। तो इससे आपको पूरा पहाड़ का व्यू क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया बिजली के चमक जाने की वजह से ही। तो ऐसा ही इंट्यूशन के साथ होता है, सारी चीजें एक साथ क्लियर हो जाती हैं। जब सब कुछ क्लियर हो जाता है, इंफॉर्मेशन इस तरीके से आपस में प्रोसेस हो जाती है, जुड़ जाती है कि सब कुछ एक साथ क्लियर हो जाता है। तो ये सब कुछ वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंट्यूशन की दृष्टि से। एकदम ठीक ऐसा ही वैज्ञानिक और दार्शनिक लोग भी इसका प्रयोग करते हैं, एकदम सेम टर्म्स में। जैसे कि एक वैज्ञानिक या एक दार्शनिक जो है किसी भी एक जिस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है उसके ऊपर काफी डेटा इकट्ठा करता है, खूब एक एक चीज को बारीकी से स्टडी करता है, लगभग सब कुछ उसके बारे में जान लेता है। और उसके बाद वो जानता तो सब कुछ है लेकिन उसने कंप्लीट पिक्चर नहीं देखी होती है, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन अभी अनप्रोसेस्ड है। सब कुछ थोड़ा थोड़ा एक पार्शियल व्यू के तहत उसने इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया है। अब मान लीजिए कि ऐसा दार्शनिक या वैज्ञानिक जो है सब कुछ डेटा भारी मेहनत करने के बाद लंबे समय तक उसने डेटा इकट्ठा किया और रियलिटी का पार्शियल व्यू उसके बारे में है, उसको उसके अंदर है, और उसके बाद वो सो गया मान लीजिए। और सपने में क्या हुआ कि उसकी जो भी डेटा उसने इकट्ठा किया है वो सारा आपस में जुड़ गया, प्रोसेस हो गया और उसने एक कंप्लीट पिक्चर देख ली, सब कुछ उसने देख लिया। और इस तरीके से कंप्लीट पिक्चर देखने से डिस्कवरी हो जाती है। अगर वो कंप्लीट पिक्चर ना हो तो कोई डिस्कवरी और इन्वेंशन नहीं होता है। तो इंट्यूशन के मदद से वैज्ञानिक और हमारे जो फिलोसफर्स हैं, दार्शनिक हैं, वो रियलिटी की कंप्लीट पिक्चर देखते हैं और इससे बड़े इन्वेंशंस और डिस्कवरीज होती हैं, बड़े बड़े कंसेप्ट्स का पता लगाया जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए ये सब कुछ वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। नार्सिसिस्ट के केस में अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नार्सिसिस्ट के पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती है जैसे कि एक वैज्ञानिक या एक दार्शनिक के पास होती है। इंफॉर्मेशन उसके पास बहुत कम होती है, लेकिन चूंकि वो अपने आप को सब कुछ समझता है। देखिए, इंट्यूशन के परिप्रेक्ष्य में सब कुछ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चूंकि एक नार्सिसिस्ट अपने आप को सब कुछ समझता है, तो सब कुछ समझने की वजह से जो भी उसके पास थोड़ी इंफॉर्मेशन होती है वही इंफॉर्मेशन उसके अपने आप को सब कुछ समझने की वजह से एक्सीडेंटली आपस में जुड़ जाती है और उसके बाद एक कंप्लीट पिक्चर उसको दिखाई दे जाती है। और इस तरीके से वो दूसरों के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन होने के बाद भी फैसला ले लेता है अपने इंट्यूशन के तहत, क्योंकि इंट्यूशन उसका इंट्यूशन एक रिवर्स प्रोसेस के तहत जनरेट हो रहा है। बाकी लोगों का इंट्यूशन सब कुछ जानने की वजह से आपस में जुड़ने के बाद कंप्लीट पिक्चर वो देख पा रहे हैं। ये सब कुछ जानने की वजह से कंप्लीट पिक्चर नहीं देख पा रहे, ये अपने आप को सब कुछ समझने की वजह से कंप्लीट पिक्चर देख पा रहे हैं। ऐसा ही एनलाइटेंड लोगों के साथ भी होता है। तो नार्सिसिस्ट चूंकि अपने आप को सब कुछ समझता है इसलिए इंफॉर्मेशन पूरी नहीं जानता है, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन ही उसको आपस में जुड़ करके उसको कंप्लीट पिक्चर समझा देती है और इस तरीके से उसे लगता है कि वो कंप्लीट पिक्चर उसने देख लिया और इस तरीके से वो दूसरों के बारे में डिसीजन ले लेता है और किसी से भी कुछ कंसल्ट करने की उसे जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसे अंदर से महसूस होता है कि जैसे कि उसने सब कुछ जान लिया, उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि इस तरीके से जो नार्सिसिस्ट इंट्यूटिव इंफॉर्मेशन रखता है उसे कहते हैं हाफ बेक्ड इंट्यूशन, यानी वो सही इंट्यूशन नहीं है,
वो इंफॉर्मेशन सही तरीके से नहीं ली गई है। हाफ बेक्ड इंट्यूशन हमेशा गलत तरीके से इंफॉर्मेशन देता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग का मैकेनिज्म तो सही है, लेकिन चूंकि इंफॉर्मेशन के लिए हार्ड वर्क नहीं किया गया है, इंफॉर्मेशन को पूरी तरीके से इकट्ठा नहीं किया गया है, इसलिए वो जो इंट्यूटिव पिक्चर देखता है, वो पिक्चर एक्चुअली कंप्लीटनेस का उसमें एक भ्रम होता है, वो कंप्लीट होती नहीं है। इसलिए नार्सिसिस्ट के फैसले हमेशा गलत होते हैं। वो जो भी इंट्यूटिव फैसले लेता है दूसरों के बारे में या अपने विक्टिम्स के बारे में, टारगेट्स के बारे में, वो फैसले हमेशा गलत होते हैं। सही तरीका ये है कि वो डिस्कस करे, पहले लोगों से बातचीत करे, दूसरे लोगों से एक एक पहलू के बारे में बात करे, सारी चीज़ों का पता लगाए, तब जब डिसीजन लेगा तो वो सही तरीके से देख पाएगा। अगर इंट्यूशन उसके अंदर आता भी है तो वो एक सही कंप्लीट पिक्चर दे पाएगा। तो इसलिए नार्सिसिस्ट का जो इंट्यूशन होता है वो हाफ बेक्ड इंट्यूशन है, जिससे कि सही इंफॉर्मेशन नहीं आती है। जबकि बाकी जो दार्शनिक और फिलोसफर्स हैं, चूंकि वो बहुत रिसर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन पहले से ही लगभग पूरी इकट्ठी कर चुके होते हैं, इसलिए उनका जो इंट्यूशन आता है वो कंपैरेटिवली सही होता है। अब अगर शास्त्र की दृष्टि से देखें तो शास्त्र में एक चीज होती है, उसे कहते हैं एपिस्टीमियोलॉजी। एपिस्टीमियोलॉजी जो होती है हर फिलोसॉफिकल दृष्टिकोण की एक एपिस्टीमियोलॉजी होती है। तो वो जो है ये हमें बताती है कि नॉलेज कैसे संभव होती है, नॉलेज कैसे प्रोड्यूस होती है। तो नॉलेज प्रोड्यूस करने के तरीके हैं प्रमाण। तो प्रमाण जैसे हमारी आंख एक प्रमाण है, हमारी त्वचा एक प्रमाण है, तो ये इंद्रियां भी एक प्रमाण है, तभी इनसे जो इंफॉर्मेशन निकलती है उसको हम सच्चा मानते हैं। तो उसी तरीके से बहुत सारे तरीके के प्रमाण जो है अलग अलग फिलॉसफीज बताती हैं। इंडिया में जो हमारे बहुत सारे दर्शन हैं, 6 दर्शन हैं, वो सब अपने अपने प्रमाण देते हैं कि कौन किस दर्शन का क्या क्या प्रमाण है, कौन कौन से प्रमाण माने जाते हैं। तो इंट्यूशन को कोई भी हमारी जो फिलॉसफीज हैं, 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफीज हैं, वो इंट्यूशन को प्रमाण नहीं मानती। इसलिए पक्का नहीं कहा जा सकता कि इंट्यूशन से जो इन्फॉर्मेशन निकलती है वो इन्फॉर्मेशन सही ही होगी, भले ही वो वैज्ञानिकों के मामले में हो, चाहे फिलोसफर्स के मामले में हो। और नार्सिसिस्ट के मामले में तो वो इन्फॉर्मेशन हमेशा ही गलत होगी। लेकिन हम वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के मामले में इंट्यूशन को कुछ हद तक सही मान सकते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि वो पूरी इंफॉर्मेशन लगभग प्रोसेस कर लेते हैं और उसके बाद जो जिक्सा पजल की तरीके से वो इन्फॉर्मेशन आपस में जुड़ के एक कंप्लीट पिक्चर दिखा देती है और इस तरीके से वो सही निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। तो उनके इंट्यूशन को हम सच मान सकते हैं। शास्त्र उसको प्रमाण नहीं मानता, फिर भी हम उसको उनके इंट्यूशन के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन नार्सिसिस्ट का इंट्यूशन हमेशा हाफ बेक्ड होता है। इसका कारण ये है क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती है, इसलिए उसके इंट्यूशंस के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और उसकी ये आदत कि वो अपने इंट्यूशंस के आधार पर डिसीजंस ले लेता है, बाकी लोगों से बात नहीं करता, ये एक सही तरीका नहीं है डिसीजन लेने का। इसलिए नार्सिसिस्ट के इंट्यूशंस के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता।